लोमड़ी भाई, रानो कुल्फी बेचने वाली है। मुझे उसे हराना है। मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए जो बहुत रंगीन हो और जिसे देखते ही बच्चे पागल हो जाएं। ये लो कालू, ये रंगीन केमिकल है। इसे पानी में मिलाओगे तो ये आइसक्रीम बन जाएगा। ये चमकेगा लेकिन पेट के लिए बहुत खतरनाक है। क्या तुम इसे इस्तेमाल करोगी? मुझे पेट की नहीं, पैसों की चिंता है। अब रानो की खैर नहीं। रानो चिड़िया और टुन्नो चिड़ा गर्मी से परेशान थे। उनके पास राशन खरीदने के पैसे नहीं थे। रानो, घर का राशन खत्म हो गया है। अगर हम कुछ कमाई नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए टुन्नो जी, मुझे मेरी दादी की पुरानी मटका कुल्फी की रेसिपी याद है। मैं दूध, बादाम और केसर की शुद्ध कुल्फी बनाकर बेचूंगी। रानो चिड़िया उड़कर सोनाबुल की डेयरी पर पहुंची। सोनाबुल अपनी प्यारी गाय गौरी का दूध दूहकर बाल्टी लेकर बाहर आ रहा था। सोना भाई, मुझे कुल्फी बनाने के लिए गौरी गाय का थोड़ा गाढ़ा दूध चाहिए। हाँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कुल्फी बिकने के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगी। अरे रानो बहन, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये डेयरी आपकी ही तो है। ये लीजिए गौरी का सबसे ताज़ा और गाढ़ा दूध। शुक्रिया सोना भाई, आपकी मदद के बिना मैं ये काम शुरू नहीं कर पाती। बहन, आप इसमें जो मेहनत और ईमानदारी मिलाएंगी उससे ये दूध और भी मीठा हो जाएगा। जाइए, बच्चों के लिए बढ़िया कुल्फी बनाइए। रानो ने पूरी रात जागकर मिट्टी के छोटे छोटे मटकों में दूध पकाया। उसने उसमें इलायची और केसर डाला। गुड़िया और कुकू भी मदद कर रहे थे। माँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। क्या हम एक खा सकते हैं? बेटा, ये बिक्री के लिए है। अगर ये बिक गई तो मैं आपके लिए नए खिलौने लाऊंगी। पहले ग्राहकों को, फिर हमें। रानो ने एक पुराने ठेले पर अपनी लाल कपड़े से ढकी हुई मटका कुल्फी सजाई। कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी मटका कुल्फी, सेहत से भरपूर बादाम वाली कुल्फी। हरिया तोता और बंटी कबूतर खुशबू सूंघकर आने ही वाले थे। अचानक जोर से हॉर्न बजा। पॉ पॉ। कालू कौवा एक चमकदार रंग बिरंगी रेली लेकर आया। उस पर डिस्को लाइट जल रही थी। हट जाओ, हट जाओ। आ गई है शहर की रेनबो आइसक्रीम। नीली, पीली, हरी आइसक्रीम। मटका कुल्फी पुरानी है, मेरी आइसक्रीम तूफानी है। बच्चे नहा रहे थे। जैसे ही उन्होंने कालू की नीली और लाल आइसक्रीम देखी, वो सब रानो को छोड़कर कालू की तरफ भाग गए। मुझे वो नीली वाली चाहिए, वो चमक रही है। मुझे वो लाल वाली चाहिए। रानो आंटी की कुल्फी तो बोरिंग दिखती है। रानो की दुकान खाली हो गई। कालू घमंड से रानो की तरफ देखकर हंस रहा था। रानो की कोई बिक्री नहीं हुई थी। उसके बच्चे गुड़िया और कुकू कालू की रंगीन आइसक्रीम देखकर ललचा रहे थे। माँ, प्लीज हमें भी वो नीली आइसक्रीम दिला दीजिए ना, हमारे दोस्त खा रहे हैं। नहीं कुकू, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन मैं आपको वो जहर नहीं खाने दूंगी। वो आइसक्रीम नहीं, बीमारी है। आप बहुत बुरी है माँ, ना खुद की कुल्फी बेच रही है, ना हमें वो खाने दे रही है। रानो का दिल टूट गया। बच्चों की नाराजगी और गरीबी दोनों उसे तोड़ रहे थे, लेकिन वो अपने असूलों पर डटी रही। रानो अपनी भरी हुई कुल्फी की वटकियां देख रही थी। बर्फ पिघल रही थी और साथ में रानो की उम्मीद भी। हे ईश्वर, क्या सादगी और शुद्धता का अब कोई मोल नहीं? मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं की, फिर भी मैं हार गई। मेरा नुकसान हो रहा है। इसका मुझे दुख नहीं, दुख ये है कि बच्चे वो जहर खा रहे हैं। रानो की आंखों से आंसू गिरकर मटकों पर पड़ रहे थे। कालू की आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर बाद ही बच्चों की हालत खराब होने लगी। हाथी का बच्चा अपना गला पकड़कर बैठ गया। मेरा गला, ऐसा लग रहा है जैसे कांटे चुभ रहे हों। मैं बोल नहीं पा रहा। खो खो, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है। माँ, बचाओ। जंगल में हाहाकार मच गया। सभी माता पिता बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास भागे।
डॉक्टर कबूतर ने चेक किया। इन बच्चों का गला केमिकल से जल गया है। कालू ने इन्हें आइसक्रीम नहीं, एसिड खिलाया है। मेरे पास इतनी जल्दी इसकी दवा नहीं है। इन्हें सिर्फ कोई ठंडी और हल्दी वाली चीज ही बचा सकती है। सब लोग दौड़कर रानो के पास आए। रानो अभी भी वहीं बैठी थी। रानो बहन, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा है आपकी हल्दी और केसर वाली कुल्फी ही दवा है। आप लोग रोइए मत, मेरी कुल्फी सिर्फ मिठाई नहीं, इसमें सेहत भी है। रानो ने जल्दी जल्दी बच्चों को अपनी ठंडी मटका कुल्फी खिलाई। कुल्फी खाते ही बच्चों को ठंडक मिली और उनका दर्द गायब हो गया। कालू कौवा छिपकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोना बुल ने उसे पकड़ लिया। कालू, तुमने चंद पैसों के लिए सबकी जान खतरे में डाली। अब तुम 1 साल तक जंगल में मुफ्त सफाई करोगे। और आज से जंगल का बेस्ट कुल्फी अवार्ड रानो चिड़िया को मिलता है। चमक धमक अक्सर धोखा देती है। देसी और शुद्ध चीजों का कोई मुकाबला नहीं होता। भाइयों और बहनों, आज जो हुआ वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम अक्सर रंग रूप और बाहरी चमक धमक देखकर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन दिखावा कुछ पलों की खुशी दे सकता है, लेकिन शुद्धता जीवन भर का साथ देती है। आज मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरी कुल्फी बिक गई या मुझे अवार्ड मिला, बल्कि खुशी इस बात की है कि आज सच्चाई की जीत हुई और मेरे बच्चों ने ये समझ लिया कि माँ की कड़वी लगने वाली नसीहत के पीछे ही उनकी सलामती छिपी होती है। चमक के पीछे भागना छोड़ो और गुणों की परख करना सीखो। रानो बहन, आज मेरी आंखों से लालच का वो रंगीन पर्दा गिर गया है जिसे मैंने खुद ही अपनी आंखों पर बांधा था। मैंने सोचा था कि चमक धमक वाली चीजें और झूठ का सहारा लेकर मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन मैं भूल गया था कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत पहली ही बारिश में ढह जाती है। मैंने सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहा, बल्कि मैंने उन मासूम बच्चों की जान से भी खिलवाड़ किया जो मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आए थे। आज जब रानो बहन की कुल्फी ने उन बच्चों का दर्द दूर किया तो मुझे समझ आया कि अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, बल्कि अमीर वो होता है जिसकी नीयत साफ हो और जिसका काम दूसरों को सुख दे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ।